हेलो फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक अपने अचेतन मन का प्रयोग करते थे। किसी भी जटिल समस्या की तरफ अपने ध्यान और एकाग्रता को लगा करके अचेतन मन उस समस्या का समाधान करके आपके चेतन मन को दे देता है, और वो समस्या और समाधान आपके चेतन मन तक आसानी से पहुंच जाता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम उनिंदी अवस्था में जाते हैं और अपने अचेतन मन को कार्य सौंप देते हैं, तो वो कार्य हमारा अचेतन मन बड़ी ही आसानी से बिना कोई तर्क वितर्क किए कर देता है, और वो हमारे अचेतन मन तक पहुंचा देता है। वो हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे पूरे वातावरण में वो चीज़ घटित होने लगती है। इस तरह से कई बार जो बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक हुए, जैसे एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन, इन्होंने अपने अचेतन मन का प्रयोग करके बड़ा बड़ा कारनामा कर दिखाया। एक बार एक मशहूर केमिस्ट ने एक शोध किया, और उस शोध में पाया कि किस तरह से रासायनिक सूत्र को ज्ञात करने के लिए उनका बहुत दिनों तक चल रहा प्रयास और खोज उन्हें उलझा रखा था, जिनका नाम था फ्रेडरिक वान, जो एक बेंजीन का रासायनिक नाम खोज रहे थे, जिसका परमाणु सूत्र होता है C6H6, जिसके दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु छः छः होते हैं। उसका रासायनिक नाम वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत दिनों तक प्रयास किया और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इस बेंजीन का मैंने जो शोध किया है, इसका हम रासायनिक नाम क्या दें। वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने थक हार कर फिर छोड़ दिया कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं इसका सूत्र ढूंढ पाऊँ। और वो एक दिन लंदन के लिए बस पकड़ना शुरू कर दिए। कह सोचे कि आज मैं लंदन चला जाऊं और कुछ दिनों के बाद मैं कुछ और करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या होता है, कि मैं इस बेंजीन का रासायनिक नाम खोज पाता हूँ कि नहीं। वो जैसे ही बस पे चढ़ने लगे, उनके मन में एक तस्वीर आई और उनका दिमाग कौंध गया। जानते हैं क्या तस्वीर उनके दिमाग में आई? उन्होंने देखा कि एक सांप अपने ही पूंछ को काट रहा है और गोल गोल घूम रहा है। फिर वो अचानक अपने दिमाग से एकदम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वाह, मेरे अचेतन मन ने मेरे चेतन मन को सही उत्तर और सही नाम दे दिया। और इस प्रकार से उन्हें उसका नाम मिल गया, और उन्होंने उस बेंजीन का रासायनिक नाम खोज लिया। उनके अचेतन मन ने उन्हें तुरंत प्रेरित किया और उन्हें उस बेंजीन का रासायनिक नाम तुरंत सूझ गया। उस गोलाकार रासायनिक बेंजीन का रासायनिक नाम उन्होंने रखा बेंजीन रिंग। तो आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन भी आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा आप उसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से निकोला टेस्ला, जो एक मशहूर विद्युत पथ प्रदर्शक थे, उन्होंने भी अपने जीवन में अवचेतन मन का प्रयोग करके बहुत ही बड़ा परिणाम पाया। क्या आपको पता है कि जो भी साइंस म्यूजियम है, उसमें रखा हुआ टेस्ला कॉइल किस प्रकार से बच्चों को आकर्षित करता है? जब भी बच्चे टेस्ला कॉइल के पास जाते हैं, या बड़े भी बहुत ही इंजॉय के साथ टेस्ला कॉइल का आनंद लेते हैं। टेस्ला कॉइल को जब भी कोई छूता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ये एक आनंद का विषय है। उस टेस्ला कॉइल में जो एस्थेटिक ऊर्जा है, वो उनके बाल को खड़े कर देते हैं। और इस प्रकार से अचेतन मन हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब निकोला टेस्ला इस टेस्ला कॉइल को बना रहे थे, तो
उनके अवचेतन मन में इसका काल्पनिक चित्र बन गया था। वो हर उस चीज को जिसकी आविष्कार वो करना चाहते थे, उसकी काल्पनिक छवि अपने मन में बनाते थे और देखते थे कि मैं उस पे काम कर रहा हूँ और मेरा काम इस प्रकार से हो रहा है कि मैं और मेरे सहयोगी बहुत ही तत्परता से, बहुत ही तल्लीनता से उसमें काम कर रहे हैं। और वैसा ही होता था। जिस तरह से वो सोचते थे और अपने अचेतन मन को संदेश दे देते थे, वही चीज उनके जीवन में घटित हो जाती थी। इस प्रकार से हमारा अचेतन मन हमारे साथ काम करता है और हम अपने अचेतन मन के लिए समर्पित हो सकते हैं और अपने जीवन में मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए और पूरी तरह से इस पे काम करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब भी अचेतन मन आपका आपके लिए काम करेगा तो आप अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से टेस्ला ने बहुत ही बड़े बड़े काम किए। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा का भी प्रचार प्रसार किया। जब भी टेस्ला के मन में कोई आविष्कार करने की बात आती और वो सोचते कि मैं इस चीज पे आविष्कार करूं, तो वो क्या करते कि उस विचार का चिंतन मनन करते और ये उस विचार को अपने अवचेतन मन को सौंप देते। अवचेतन मन उस विचार का पूरी तरह से परिमार्जन करके और परिशुद्ध करके चेतन मन को वापस दे देता। और इतना ही नहीं, जब भी वो विचार देते तो उस आविष्कार का वो पूरी तरह से काल्पनिक छवि बनाते, पूरी इमेज बनाते और देखते कि किस तरह से वो इस पे काम कर रहे हैं और ये संभव हो रहा है, और वो हमेशा सफल भी होते। टेस्ला इस प्रकार से विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम कर गए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी निकोला टेस्ला इस अपने अवचेतन मन का प्रयोग करते तो बिल्कुल एकांत में बैठते और अपने विचारों को एक काल्पनिक छवि में परिवर्तित कर देते, और वो काल्पनिक छवि ठीक वैसी ही होती जैसा उनके आविष्कार में होता, और वो ऐसा भी कहते कि ये ठीक मेरे यंत्रों के तरह ही काम करता है जो मेरे अवचेतन मन में होता है। ये चीज उन्होंने एक सेमिनार में, एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भी मैं कल्पना में देखता हूँ या जो मैं काल्पनिक छवि बनाता हूँ, वो अक्सर मेरे यंत्रों से मेल खाता है और उसी प्रकार से मेरे यंत्र काम करते हैं, न कि यंत्र की तरह उनकी कल्पना काम करती है। ये आश्चर्य करने वाली बात है। आप समझ सकते हैं कि अचेतन मन किस तरह से जीवन में परिवर्तन कर सकता है, और वैज्ञानिकों ने इसको बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में प्रयोग किया। 1920 के दशक में जब एक मशहूर डॉक्टर थे जो फ्रेडरिक बेंटिक थे, जिन्होंने देखा कि बहुत ही मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनको शुगर की बीमारी हो रही है, जो डायबिटिक हो रहे हैं, लेकिन उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई दवा नहीं है। बहुत ही उन्होंने खोज किया, बहुत ही शोध किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि इस डायबिटीज का क्या इलाज हो सकता है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बहुत शोध किया और कई दिनों के शोध के बाद और कई महीनों, कई वर्षों के शोध के बाद एक दिन वो थक हार गए और उन्होंने सोचा कि अब इसे अचेतन मन को दे देना चाहिए, और उन्होंने वो पूरा विचार अपने अचेतन मन को सौंप दिया, और वो विचार उनके अचेतन मन में जाके परिशुद्ध हुआ। और एक दिन वो गहरी नींद में सो रहे थे तो उन्हें उनके अचेतन मन ने संदेश दिया कि कुत्ते की बिगड़ी हुई जो खराब पैंक्रियाज है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, यानी उसका अवशेष निकाल लें। ये सपना
उन्हें चौंका दिया और फिर उन्होंने उस पर शोध करना शुरू किया और इस प्रकार उन्होंने इंसुलिन तैयार किया। पैनक्रियाज से निकली हुई इंसुलिन को उन्होंने बनाना शुरू किया और तब से ये शुगर का इलाज या कंट्रोल करना ये संभव हो सका। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब भी हम किसी समस्या में उलझते हैं या कभी भी किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो इसे हमें अपने अचेतन मन को सौंप देना चाहिए और इस प्रकार नहीं कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत समय लगेगा, पता नहीं ये संभव होगा कि नहीं। जब भी आप अपने अचेतन मन को समस्या या प्रश्न सौंपे तो ऐसा विश्वास रखें कि आपके प्रश्न का एक आदर्श उत्तर है, आपकी समस्या का बिल्कुल साफ सुथरा उसका समाधान है और आप नींदी अवस्था में जाएं और अपने अचेतन मन को एक अच्छा सा विचार दें और उस विचार पर काम करने के लिए छोड़ दें। आप अगर सोचते हैं कि मैंने एक विचार दे दिया और ये तो हुआ ही नहीं, तो आप फिर बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको नहीं लगेगा कि ये विचार आपने किस प्रकार से दिया है। जब तक आपका पूरा विश्वास और आपका उस कार्य के प्रति अंतिम प्रयास नहीं वहां तक पहुंच पाता है, जब तक आप अंतिम प्रयास तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं पा पाएंगे। तब तक आपका अवचेतन मन आपका सहयोगी नहीं होगा। जब तक आप उस समस्या के समाधान के लिए अपने अवचेतन मन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर लेते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सहायता करेगा। कहीं भी अगर डाउटफुल आप रहेंगे और कहीं भी आपको अगर अविश्वास है अपने ही अंदर, अपने ही काम के अंदर, अपने ही शक्ति के अंदर, अपनी ही एनर्जी के अंदर, अपने ही काबिलियत के अंदर, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको विश्वास होगा कि ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपका अचेतन मन आपके साथ है और आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है जिसका नाम है अचेतन मन। तो करने में विश्वास करिए और विश्वास में विश्वास करिए, तब आपका अचेतन मन आप पर विश्वास करेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।